अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्चर नंबर 25 और 26 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हम आउटलाइन से रिलेटेड दो टॉपिक जो हैं वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला हाउ टू मैनेज द ऑडिट रिस्क इस टॉपिक को का एक ओवरव्यू लेंगे कि ऑडिट रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। मैं पहले आपको समराइज्ड फॉर्म में इस वीडियो में बताऊंगा कि ऑडिट रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। ऑडिट रिस्क को मैनेज करना मतलब हमने ये नहीं लिखा यहाँ पर कि हमने ऑडिट रिस्क को ख़त्म कैसे करना है। मतलब कहने का ये है कि ऑडिट रिस्क को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते हाउ टू एलिमिनेट, कि हम किस तरह ऑडिट रिस्क को एलिमिनेट करेंगे, ऑडिट रिस्क को किस तरह से ख़त्म करेंगे, ये नहीं किया जा सकता। मैनेज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। देखिए, क्योंकि ऑडिट में, एक्सटर्नल ऑडिट में कुछ लिमिटेशंस हैं। ऑडिटर हर आइटम को चेक नहीं कर सकता, ना उसके पास टाइम है, ना रिसोर्सेज हैं, ना ही ज़रूरत है इस बात की कि पूरा साल ऑडिट होता रहे, हर आइटम को चेक किया जाता रहे, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करने होते हैं। ये ना हो कि कॉस्ट ज़्यादा हो जाए, एफर्ट ज़्यादा हो जाए और रिवॉर्ड कम हो जाए। तो हमने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वर्डिंग है वो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। हाउ टू मैनेज द ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कम करना है, कि जो चांसेस है ना इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन के वो कम हो जाएं। ज़ीरो तो नहीं हो सकते, कम हो जाएं। तो देयर आर 4 टेक्निक्स। अगर आप वो अडॉप्ट करें तो आप ऑडिट रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। मतलब कहने का कि इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन के जो चांसेस हैं उसको कम किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। 4 एंगल से हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए ऑडिटर को किस किस्म का एटीट्यूड शो करना चाहिए। सेकेंडली, ऑडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। थर्डली, ऑडिटर को कंट्रोल करना है डिटेक्शन रिस्क को, उसे डिटेक्शन के जो चांसेस हैं उसे मिनिमाइज़ करना है, उसे कंट्रोल करना है। और थर्डली, ऑडिटर को परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल जो है वो डिज़ाइन करना है। ये वो 4 एंगल्स हैं, 4 एस्पेक्ट्स हैं जिन पे वर्क करके ऑडिटर ऑडिट रिस्क को मैनेज कर सकता है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं जी। एटीट्यूड ऑफ ऑडिटर। ऑडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए ऑडिटर को किस किस्म का एटीट्यूड शो करना चाहिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, कि जब ऑडिटर को अगर ऑडिट रिस्क को मैनेज करना है, ऑडिट रिस्क को मैनेज करने का मतलब ये हुआ जी कि उसे इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन के चांसेस को अगर रिड्यूस करना है तो उसे 3 तरह का एटीट्यूड शो करना पड़ेगा। First, the auditor are required to carry out the audit with following attitude in order to reduce audit risk. The risk of overlooking मतलब अनडिटेक्शन, कि ऑडिटर चीज़ों को अनडिटेक्टेड ना रहने दे, मटीरियल में स्टेटमेंट्स को अनडिटेक्टेड ना रहने दे। इसलिए उसको क्या करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड शो करना है, प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना है और एथिकल होना है। 1 बाय 1 हम इसको भी डिस्कस करते हैं जी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म किसे कहते हैं? ये वो एटीट्यूड है, फर्स्ट एंगल, कि ऑडिटर को ये एटीट्यूड शो करने हैं ताकि ऑडिट इसको मैनेज किया जाए। उसमें 3 तरह के एटीट्यूड हैं जी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड एथिकल। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब, स्केप्टिसिज्म कहते हैं एक कवर को, एक होल को, एक गुलाफ को। देखिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को आप अपनी जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ बताएं, उसको रोकर दिखाएं, आप को कोई ज़ख़म हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, जितनी मर्ज़ी परेशानी में है, डॉक्टर कूल माइंड होकर आपका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। उसको कोई परवाह नहीं होती। अपेरेंटली देखा जाए तो वो बड़ा रिलैक्स होकर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। किसी की डेथ के बारे में बताना हो तो वो ये नहीं कि उनके साथ रोना शुरू कर देता है, किसी की बीमारी में, किसी की तकलीफ़ में उनके कहता जी मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ, ऐसे वर्ड डॉक्टर नहीं इस्तेमाल करता। वो एक स्केप्टिसिज्म में रहता है, एक गुलाफ में रहता है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रहता है। उसको ये सिखाया जाता है कि भाई तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं, बीमारी मरीज़ की तकलीफ़ से तुमने दिल से इलाज नहीं करना, दिमाग से इलाज करना है। इसी तरह ऑडिटर
जब ऑडिट करने जाए तो उसे स्केप्टिसिज्म में रहना है, उसे लोगों के साथ दोस्तियां नहीं बनानी, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी, उन पर ट्रस्ट नहीं करना, बल्कि ऑडिटर को क्वेश्चनिंग माइंड के साथ जाना है, क्रिटिकली असेस करना है एविडेंसेस को ये नहीं कि जो उसे एविडेंस देगा उसको सच्चा मानता जाए, कहता जाए ठीक है जी जैसा आप कह रहे हैं वो ठीक होगा। क्रिटिकली असेस करे, तनकीदी नुक्ता निगाह से हर एविडेंस को असेस करे और हमेशा बीइंग अलर्ट टू द सिचुएशन, अलर्ट रहे, चौकस रहे, होशियार रहे ऐसे सारे इवेंट से, सिचुएशन से विच माइट इंडिकेट पॉसिबल मिस स्टेटमेंट्स ड्यू टू एरर एंड फ्रॉड। ऐसे सारे हालात, ऐसे सारी सिचुएशंस के बारे में अलर्ट रहे, चौकस रहे, होशियार रहे कि किसी भी एलिमेंट की वजह से जो है वो एरर हो सकता है, किसी भी एलिमेंट में एरर हो सकता है, फ्रॉड किया जा सकता है, मिस स्टेटमेंट्स की जा सकती हैं। तो ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में रहना है। जैसे पुलिस कंप्लेन करते हैं, पुलिस जब तफ्तीश के लिए आती है तो वो हर किसी को इन्वेस्टिगेट करती है, चाहे कोई कॉल करने वाला ही क्यों ना हो, वो उनसे भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, मुमकिन है उसी ने कुछ किया हो, वही कल्प्रिट हो। तो ऑडिटर को भी क्या करना है, एक स्केप्टिसिज्म में रहना है। इस तरह फिर वो क्या होगा, जब एविडेंसेस को क्रिटिकली असेस करेगा, क्वेश्चनिंग माइंड के साथ जाएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर एनालिसिस कर सकता है, ज़्यादा इजीली वो डिटेक्ट कर सकता है मिस स्टेटमेंट्स को। तो ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में रहना, जैसे वकील प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में रहते हैं, जैसे डॉक्टर्स रहते हैं, जैसे टीचर्स हैं कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक डिफरेंस होता है स्टूडेंट टीचर का। तो ऑडिटर को भी इस तरह अपने क्लाइंट के साथ स्केप्टिसिज्म में रहना है। सेकेंडली, ऑडिटर को प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना है। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब ये है उसे सिर्फ अपनी फ़ी के लिए काम नहीं करना, उसे रेलेवेंट नॉलेज, एक्सपर्टीज, स्किल्स, उन सब का इस्तेमाल जो उसने सीखा पढ़ा है, जिसका उसने तजर्बा हासिल किया है, उसे ऑडिट के दौरान अपने उस नॉलेज को, अपनी उन स्किल्स को, अपनी महारत को, अपनी तवज्जो को और रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। अपने नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए ओपिनियन देना है। दिस इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल बिहेवियर। नॉन प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, जो कायदे कानून को फॉलो नहीं करता, जो जल्दबाजी में काम करता है, लालच के लिए काम करता है, जो काम को सही अंदाज से परफॉर्म नहीं करता। तो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को अगर ऑडिट रिस्क को मैनेज करना है तो उसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में रहना है और प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना है, रेलेवेंट नॉलेज, स्किल और एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ताकि इसकी बेस पर वो ओपिनियन दे सके। इस तरह क्या होगा, इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा। ऑडिट रिस्क यही है ना कि ऑडिटर इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे, तो जाहिर सी बात है जब वो नॉन प्रोफेशनली काम करेगा तो इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन के चांसेस बढ़ जाएंगे। थर्ड एटीट्यूड है एथिकल एटीट्यूड। तो ऑडिटर को एथिकल बिहेवियर के बारे में आप प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि ऑडिटर को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना है। तो ये भी ऑडिटर का एटीट्यूड है कि वो एथिकली बिहेव करे, वो इंटेग्रिटी से काम करे, ऑनेस्टी से काम करे। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंस से काम करे। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है जी वो कंपनी के सीक्रेट्स को सीक्रेट रखे, उसे डिस्क्लोज़ ना करे। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का मतलब है रेलेवेंट नॉलेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करना। प्रोफेशनल बिहेवियर जैसा कि आप अभी पढ़ के आए हैं। तो एथिकल होना मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी था इसके बारे में, उनको शो करें। तो इनको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो जो है वो अवेलेबल है। तो ये 3 तरह के एटीट्यूड हैं जो ऑडिटर को शो करने हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड एथिकल। ये एटीट्यूड शो करने हैं ताकि क्या किया जा सके, ऑडिट रिस्क को मैनेज किया जा सके। हाउ टू मैनेज द ऑडिट रिस्क का फर्स्ट पॉइंट है जी एटीट्यूड ऑफ ऑडिटर, कि ऑडिटर को एटीट्यूड शो करना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का, प्रोफेशनल बिहेवियर का और एथिकल बिहेवियर शो करना है, ताकि इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन मतलब ऑडिट रिस्क के चांसेस को मिनिमाइज़ किया जा सके। उम्मीद है आपने इसको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सेकंड टेक्निक टू मैनेज द ऑडिट रिस्क
is about audit evidences. Audit evidences क्या हैं? Then control on detection risk and performance of materiality. Performance materiality level क्या है? इंशाल्लाह ताला इन तीनों टेक्निक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक जो है हमारा कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में, हाउ टू मैनेज द ऑडिट रिस्क। आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया, मैं एक दफ़ा आपको ओवरव्यू करवा दूं। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क के बारे में पढ़ा, ऑडिट रिस्क की टाइप्स के बारे में पढ़ा, देन हमने डिस्कस किया हाउ टू मैनेज द ऑडिट रिस्क। उसका फर्स्ट पॉइंट एटीट्यूड ऑफ ऑडिटर। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।